अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। एज यू नो चैप्टर 3 हमारा चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग, और लास्ट लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को देख रहे थे जिसमें हमने उसके पोस्टुलेट्स को डिटेल से देखा था। और लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि आपके पास जो एमओटी थ्योरी है वो किसने प्रपोज़ की, और उसके बाद इसमें पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक करैक्टर कौन से होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग क्या होते हैं, और फिर उसके बाद फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स की किन रूल्स के तहत होती है, जिसमें थियाफ्बा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन और हुंस रूल। आप लास्ट लेक्चर देख भी सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम जो है वो इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि हमारे पास जो ओवरलैपिंग होती है स्टूडेंट्स, वो दो किस्म की होती है। स्टूडेंट्स, एक ओवरलैपिंग हेड टू हेड जो होती है, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस हेड टू हेड ओवरलैपिंग, उसको लीनियर ओवरलैपिंग भी कहते हैं या लीनियर कम्बिनेशन भी कहते हैं। और एक ओवरलैपिंग जो होती है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, जिसको पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं। हेड ऑन अप्रोच या लीनियर ओवरलैपिंग जो होती है वो आपके पास किस किस के दरमियान होगी? तीन चीज़ों के दरमियान होगी, हमेशा याद रखिएगा। एस ऑर्बिटल के बिटवीन होगी, एस या पी ऑर्बिटल के बिटवीन होगी, और पी एक्स ऑर्बिटल के बिटवीन होगी। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं एस पी ऑर्बिटल्स को, ये जो पी एक्स और पी वाई, ये आपके पास जो पी ऑर्बिटल है ना, पी सब शेल है, उसके आपके पास फर्दर 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई और पी जी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास 3D प्लेन्स में होते हैं, और आपके पास पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लेकिन जो पहला है ना, पी एक्स और पी एक्स, दोनों के पी एक्स ऑर्बिटल जब आपस में लीनियर ओवरलैप करेंगे, या एस और पी के ऑर्बिटल लीनियर ओवरलैप करेंगे, या एस और एस के लीनियर या हेड ऑन ओवरलैप करेंगे, तो आपके पास जो होगी ना वो लीनियर ओवरलैपिंग होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एस ऑर्बिटल जो है वो आपके पास ओवरलैप करता है तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं हमेशा। पहले मैं एस एस को समझाऊंगा सही तरीके से। एस एस के ऑर्बिटल जब आपस में मिलेंगे स्टूडेंट्स, एस क्या होता है? सब शेल है, किसका? के का सब शेल है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब एस एस की ओवरलैपिंग होगी तो आपके पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक लो एनर्जी का बनेगा और एक हाई एनर्जी का बनेगा। लो एनर्जी को हम सिग्मा एस कहते हैं, ये सिग्मा का साइन है स्टूडेंट्स। और सेकंड आ रहा है सिग्मा स्टार एस, वो हाई एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में एमओटी के मैंने आपको बताया भी था ना कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ होती है 2 किस्म के ऑर्बिटल्स की, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लो एनर्जी का होता है और एंटी बॉन्डिंग हाई एनर्जी का होता है। ठीक है, तो ये वही वाली बात हो रही है, जो लो वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, उसके साथ हम सिग्मा एस सिंपल लगाएंगे और हाई वाले के साथ सिग्मा स्टार एस लगाएंगे। साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल की जो होती है वो 2 किस्म की होती है, एक पी वाई और पी वाई में होती है, और पी जेड और पी जेड में होती है। यानी पी एक्स में तो सिंपल हो गया ना, हेड ऑन ओवरलैप, अभी आपको याद करवाया। तो पी वाई और पी जी जो 2 ऑर्बिटल्स पी के बच गए हैं ना बाकी, उनमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। जब ये 2 पी ऑर्बिटल्स पी वाई और पी जी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। समझ आ गए स्टूडेंट्स? मैं पहले पी वाई और पी वाई के ओवरलैपिंग को समझाऊंगा और फिर पी जी और पी जी की। पहले पी वाई और पी वाई को समझ लें। जब पी वाई और पी वाई के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे ना, तो आपके पास, और ये हमेशा साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग कभी भी नहीं करेंगे। तो आपके पास 2 किस्म के ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक पाई पी वाई, ठीक है, और दूसरा बनेगा पाई पी जी। पाई पी वाई जो लोअर वाला एनर्जी का है वो सिंपल पाई पी वाई है, उसको बी एम ओ कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और पाई पी जी को भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टूडेंट, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि पाई पी वाई और पाई पी जी दोनों की एनर्जी हमेशा सेम होती है। ठीक हो गया? यानी हम फिलिंग जो है वो इधर साइड में कर सकते हैं, और इनका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो पाई पी वाई स्टार हो जाएगा, और पाई पी जी वो भी स्टार में चला जाएगा। ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब स्टूडेंट्स, जो आपके 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना 2p के, कौन से? पी एक्स, पी वाई, पी जी, इनका ओवरलैपिंग होती है दूसरे एटम के साथ, तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अब आपके पास बन गए। अब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, इसको दोबारा समझ लो। अब पी के 3 ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जी। ठीक है, अब पी एक्स, पी वाई, पी जी के फर्दर आपको पता है कि एक एटम के 3 एक के हैं और 3 एक के हैं। ये तीनों ऑर्बिटल जब मिलेंगे तो 6 ऑर्बिटल्स आपके पास बनेंगे, 3 हायर के और 3 लोअर के। अब इनकी एनर्जी का लेवल नीचे देख लो। जो बचे उस 2px का ऑर्बिटल बनेगा ना, पहले 2px होता है,
2px वो हमेशा सिग्मा के साथ आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है सर क्यों सिग्मा के साथ आएगा स्टूडेंट, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग है ना, हेड ऑन ओवरलैपिंग में हमेशा सिग्मा आता है। और फिर पाई टू पी वाई और पाई टू पी जी जो दोनों बराबर हैं उनका जो ऑर्बिटॉल आएगा वो स्टूडेंट्स हमारे पास उसके बाद आएगा। फिर उसके बाद पाई स्टार टू पी वाई और पाई स्टार टू पी जी का नंबर आएगा और फिर लास्ट में सिग्मा स्टार टू पी एक्स का नंबर आएगा। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो हमेशा लोअर ऑर्बिटॉल टू हायर ऑर्बिटॉल होगी। लोअर वाले पहले फिल होंगे और हायर वाले उसके बाद फिल होंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपके पास ये आर्डर आपने याद रखना है। ये आर्डर अगर आपको याद है तो आपको इंशाल्लाह एमओटी में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग्स में किसी किस्म का मसला नहीं होगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट में हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटॉल्स दो के सब की तो हमारे पास है ना एनर्जी के लेवल्स, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल है उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स के इलेक्ट्रॉन से माइनस करें और डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट हो जाता है। सपोज अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल जो कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटॉल है और फिलिंग हमेशा इनकी पहले होगी स्टूडेंट्स, दैट्स वाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फार्मूला में पहले आ रहा है क्योंकि लोअर पहले फिल हो रहे हैं, उसकी वैल्यू तो हमेशा ज़्यादा होगी। उसमें से एंटी बॉन्डिंग को हम माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और आंसर जो भी हमारे पास आएगा उतना उसके अंदर बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। जैसे अब एक बॉन्ड ऑर्डर है तो मतलब सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 हैं तो 2 बॉन्ड ऑर्डर उसका वो है। अगर स्टूडेंट्स आपके पास बॉन्ड ऑर्डर ही 0 आ रहा है तो समझो कि मॉलिक्यूल अनस्टेबल है और वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और बॉन्ड ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव स्टूडेंट्स होता है हमेशा ज़्यादातर। और स्टूडेंट्स हमेशा ही समझो कि स्टूडेंट्स बॉन्ड ऑर्डर जब पॉजिटिव है ना तो वो बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव का मतलब है कि वो मॉलिक्यूल स्टेबल भी है और वो एग्जिस्ट भी प्रॉपर कर रहा है, वो प्रॉपरली एग्जिस्ट करता है, वो पाया जाता है। एनर्जी का जो ऑर्डर है रिलेटिवली ये 2 ऑर्डर स्टूडेंट्स हम याद कर लेते हैं अभी से और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम एमओटी के सारी ऐप्स को देख लेते हैं। सबसे पहले ऑर्डर को हम देख लेते हैं। पहला ऑर्डर आपको मैंने ऑर्डर वैसे तैयार करवा दिए हैं लेकिन अब शुरू से हम आएंगे ना स्टूडेंट्स। देखो 1s2 2s2 फिर 2p6 ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना बच्चों। तो 1s जो होता है उसके 2 हो जाएंगे, एक 1s सिंपल और एक 1s स्टार, ठीक है। और s ऑर्बिटॉल आपको पता है कि वो सिग्मा बनाते हैं इसलिए सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, यानी s ऑर्बिटॉल के फर्दर आगे से सिग्मा 1s जो है वो BMO है और सिग्मा स्टार 1s जो है वो आपके पास उसका हाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल है। फिर सिग्मा 2s फिर सिग्मा स्टार 2s, यानी s के अब 2 हो गए हैं, एक लोअर वाला BMO और एक हाई वाला AMBO, ठीक है जी, ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सॉरी, फिर उसके बाद जब हम एंटर होंगे p के ऑर्बिटॉल्स में तो सिग्मा 2p's फिर सिग्मा 2px सिग्मा 2px हो गया ना, ये तो आपको पता है कि हेड टू हेड ओवरलैप करता है, इसके साथ सिग्मा आएगा। लेकिन पाई टू पी वाई और पाई टू पी जी ये साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं इसलिए इनके साथ पाई आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टूडेंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं यार हमारे कि साइडवेज ओवरलैपिंग में ना हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है और हेड टू हेड ओवरलैपिंग में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो पाई टू पी वाई पाई टू पी जी की एनर्जी बराबर है। अब पाई स्टार टू पी वाई और पाई स्टार टू पी जी की एनर्जी भी बराबर है और सिग्मा स्टार टू पी एक्स की एनर्जी इन सबसे ज़्यादा है इसलिए ऑर्डर में वो सबसे लास्ट में आएगा। तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स ये अब सारा जो ऑर्डर है स्टूडेंट्स ये किन में फॉलो होगा, ये ऑक्सीजन में फॉलो होगा, फ्लोरीन में फॉलो होगा और उनकी पॉजिटिव नेगेटिव आइंस में फॉलो होगा। फिर स्टूडेंट्स आपके जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जैसे H2 He2 हीलियम का मॉलिक्यूल, B2 C2 N2 ये लाइटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनका बॉन्डिंग ऑर्डर डिफरेंट है। अब सर डिफरेंट कैसे है, एक चीज़ का सिर्फ ख्याल रखना है और वो बॉन्ड ऑर्डर भी अभी आपको तैयार हो जाएगा। सिंपल स्टूडेंट्स अभी आपको मैंने क्या ऑर्डर करवाया इसको रिपीट करते हैं, रिकॉल करते हैं। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2px और पाई टू पी वाई पाई टू पी जी पाई स्टार टू पी वाई पाई स्टार टू पी जी के बराबर है और सिग्मा स्टार टू पी एक्स। अब सिर्फ स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सिग्मा 1s वैसे ही है, सिग्मा स्टार 1s भी वैसे ही है, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s भी वैसे ही है। जस्ट आपने सिग्मा 2px को आगे ले जाना है और पाई 2py पाई 2pz को सिग्मा 2px से पीछे लगा देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। पाई 2py और पाई 2pz आगे आ जाएगा और लास्ट में पाई सिग्मा स्टार 2px बिल्कुल वैसे ही रहेगा। यानी कि जस्ट हमने पाई 2py और पाई 2pz को जो है वो पीछे ले लिया है, ठीक है ना। जो सिग्मा 2px है आपका सिग्मा 2px सिंपल वो पाई 2py और पाई 2pz से आगे आ गया है, जस्ट सिंपल, ठीक है ना। किस में, हाइड्रोजन में, हीलियम में, बोरॉन में, कार्बन में और नाइट्रोजन में,
इनका बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो सेकंड पीरियड में जिनका एटॉमिक नंबर 3 से 7 होता है ना ऑक्सीजन से पहले पहले तक, तो इनके अंदर जो एनर्जी में डिफरेंस है ना वो बहुत कम है। ये रीज़न बता रहा हूँ आपके पास। अब जैसे 2s और 2p के दरमियान जो एनर्जी का गैप है वो बहुत कम है। अब 2s और 2p का जब एनर्जी गैप होगा स्मॉल, तो आपके पास जो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s होंगे ना, वो अपनी प्योर s करेक्टर को शामिल नहीं कर पाएंगे। इस बात का क्या मकसद हुआ स्टूडेंट, जब एनर्जी का गैप से कम होता है ना तो फिर आपके पास मिक्सिंग हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है, ये बात है। जब ओवरलैपिंग हो जाएगी तो ज़ाहिरी बात है 2s और 2p के ऑर्बिटॉल जो होते हैं इनके दरमियान एनर्जी का डिफरेंस है कम, ठीक है, और एटॉमिक ऑर्बिटॉल है स्मॉल, तो 2s और सिग्मा स्टार 2s जो होंगे वो अपनी प्योर शेप कायम नहीं रख पाएंगे, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कर जाएंगे, मिक्सिंग कर जाएंगे, ठीक है। तो मिक्सिंग करने की जो मेन वजह है ना वो एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स के, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटॉल ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये मेन वजह है जिसकी वजह से आपकी जो एटॉमिक एनर्जीज़ का जो वैल्यूज़ है ना वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं। सिग्मा 2px की जो एनर्जी है वो पाई 2py पाई 2pz से हमेशा ग्रेटर होती है। यानी लुबाब स्टूडेंट्स बात ये है कि आपके पास जो एनर्जी गैप जो है ना 2s और 2p का अगर वो स्मॉल है तो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s जो हैं वो अपनी ओरिजिनल शेप रिटेन नहीं कर पाएंगे, वो आपके पास ओवरलैपिंग कर जाएंगे, ठीक है जी। ओवरलैपिंग जो है ये मेन डिफरेंस क्रिएट करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नाइट्रोजन का भी और ऑक्सीजन का है, ठीक है जी, जो इनिशियल एटॉमिक एनर्जीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ 100% लेक्चर तैयार होगा। ये हमारे पोस्टुलेट्स थे, तो इसको अच्छे तरीके से एमओटी को देखना है, ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो एमओटी की जो एप्लीकेशंस हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए उसको ऑर्डर की मदद से हम सॉल्व करेंगे। आपको अगर बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला याद है, रिलेटिव एनर्जी की स्ट्रेंथ जो है वो दोनों तैयार हैं, तो आपको इंशाल्लाह किसी किस्म का इशू लेक्चर में नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने सर को। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है जी, ताकि मुझे एहसास हो कि आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं और मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए लेक्चर्स अपलोड करता जाऊं, तो मुझे पता चले कि कुछ देखने वाला भी है, ठीक है जी। और फिर इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि तमाम स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम।